आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में सड़क मेंटेनेंस व सड़क निर्माण में मशीनरी के नाम पर करोड़ों का घोटाला किए जाने का आरोप आज मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने लगाया है। पूर्व विधायक ने रीवा के लोक निर्माण विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री पर मिलीभगत कर फर्जी तरीके से शासकीय राशि में व्यय दिखाकर व्यापक घोटाला किए जाने का भी आरोप लगाया। दरअसल यह बात आज मऊगंज के पूर्व विधायक ने अपने रीवा स्थित निज निवास कार्यालय में आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गणों को खर्च करने के लिए मिले वित्तीय अधिकार से कहीं ज्यादा की राशि को मनमानी तरीके से खर्च किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। पूर्व विधायक ने शहरी क्षेत्र के सिविल लाइन रीवा के अंदर की सड़कों व अन्य कई सड़कों के मरम्मत व अन्य निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का मशीनरी का बिल जारी कर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया है। इसमें मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। कोई एक रोड है, सीतापुर रोड है, वो ट्रांसफ़र हो गई किसी दूसरे बन में। नियम ये है कि दोनों तरफ की पटरी पहले विभाग उसको ठेकेदार को बनाकर देगा और उसमें सो करके पैसा निकाल रहे हैं। मशीनरी पूरे इस्तेमाल हो रही। वास्तव में आपने देखा कि जितनी रोडें हैं ट्रैक्टर से मुरुम डाल देते हैं, मुरुम का ढेला पड़ा रह जाता था डंप पे, उसको बराबर भी नहीं कर पाते किसी से। और उसमें सब चीज़ों में ये दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ों में दिखा रहे हैं। कोई भी रोड उठा के आप देखिए, जैसे मेरे गाँव के पास का एक बांस गाँव है, गढ़ है, वो प्राइम मिनिस्टर सड़क है, मेंटेन प्राइम मिनिस्टर करेगा। उसमें भी श्रीमान जी ये बताए हैं कि मैंने इतना टाली, इतना जेसीबी, इतने दिनों तक के लिए, इतने घंटों के लिए, मतलब एक कोई भी 2 किलोमीटर के लिए 10-10 दिन का, 8-8 दिन का, 5-5 दिन का। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि केवल मशीनरी घोटाला, मशीनरी कहीं लगी नहीं। और नहीं तो बताएं कि 480 रोड के आसपास जो हैं लगभग, इनमें किस ठेकेदार के पास कितनी मशीन है, क्यों 15 दिन के अंदर चुनाव के समय सब जगह लगा के और रातों रात चिराग जला देगा, पूरे रोड सही हो जाएंगे। ये बताएं किसको दिया है टेंडर। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी ठेकेदार का, मगर हालत ये है कि चौराहा बाईपास से लेकर और आरटीओ ऑफिस तक अगर इसको खोद दिया जाए, इस धरती के पूरे रिकॉर्ड, तो 28 बार इस धरती के वेदना को हम समझ सकते हैं और रीवा के लोग भी जानते हैं। 28 बार, कभी टी गार्ड के नाम पर, कभी खुदाई के नाम पर, कभी पाइप डालने के नाम पर, कभी रिपेयर के नाम पर। क्या भैया कोई प्लानिंग नहीं है रीवा में? रीवा नगर निगम कोई प्लानिंग है आपके पास शहर की? कोई प्लानिंग नहीं। प्लानिंग केवल इतना है कि बनाओ, खाओ, लूटो। कौन है इसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। नहीं कोई अगर है तो बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो जनप्रतिनिधि हो यहाँ का, सत्तासीन हो, कि हमने इस पर कोई कदम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी तरफ से कोई बात हो तो बताएं। ये तो घोटाला ही समस्या है। घोटाला नहीं होता तो घोटाला ही तो समस्या, तभी तो उठा रहे हैं। बहुत सी जगह भैया मैं कोई ईश्वर का रूप नहीं हूँ कि मैं, अभी आप सब इसको आप अपने बुद्धि से, विवेक से, आपका भी दायित्व है, मेरा जो दायित्व था मैंने पूरा किया है। और मैं समझता हूँ कि रीवा के हित में और जन हित में ये मुद्दा है, प्रमुखता से उठाना चाहिए, प्रमुखता से कहना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये कृत्य देखने को मिल रहे हैं, ये उचित नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा। नहीं हुआ ना ध्वजारोहण। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ ध्वजारोहण? जहाँ हुआ हो तो बताइए हमको। ये मैंने कहा था ध्वजारोहण 15 अगस्त को नहीं कर पाएंगे। कहाँ हुआ है ध्वजारोहण? बताइए कहीं सार्वजनिक ध्वजारोहण हुआ हो। ये तो ब्रह्म में कभी कभी वाणी भी निफल नहीं जाती। हमारी बात तो हो गई है, देख रहे हैं आप। मैंने कहा था नहीं कर पाएगी सरकार ध्वजारोहण। हमारा प्राथमिक चरण होगा, पहले में न्यायालय का सहारा होगा, क्योंकि जनता के पास जाने के लिए घोटालेबाजों के खिलाफ जांच कराना, लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा मेरे पास है, मैं दूसरे नंबर के पैसा लेकर किसी से मैं इसको लड़ाई लड़ूंगी। तो मेरी पहली लड़ाई है, मैं इसको जाऊंगा जो सक्षम न्यायालय है। आपने सीएम हेल्पलाइन, तमाम तरह की हेल्पलाइन है, इनमें इनका भी सहारा लिया गया। देखो भैया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितनी लाइनों की बात आप कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश सरकार की योजना की बात करें, मैं तो विधायक रहा हूँ, कितनी योजना है उस विभाग के अधिकारी ही नहीं जानते। अब तो रोज पढ़ रहे हैं चावल घोटाला,
फलाना घोटाला, धमाका घोटाला, ये क्या है? और ऐसा लग रहा है, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि सब कुछ खेल हो रहा है 27 चुनाव। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक थी, उसमें कहा कि मैं नहीं जानता हूँ मंत्री जी, मुझे सीट जीत के आओगे तभी तुम्हारा मंत्री आना पक्का है। ये क्या है? लोकतंत्र में क्या है? मैंने जनता कुछ नहीं है, मंत्री सर्वोपरि हो गया, नेता सर्वोपरि हो गया। माने जनता का अपमान है सीधे सीधे। जिस जनता ने चुना था, इनको दूल्हा बनाया था, वही फिर से खड़े हो गए कि अब फिर दूसरी शादी करना है मुझे, आप फिर हमारा साथ दीजिए। ये तो समझने की बात है और समझ में आएगा, आईना दिखाया जाएगा पर जनता ही दिखाएगी। उपचुनाव में क्या बात है? आज मैं उपचुनाव के बारे में नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस दोनों सौतेले भाई भाई हैं, ये दोनों ही रच रहे हैं खेल। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो जनहित में हूँ। आज केवल मैं इसी मुद्दे पर बात करूँगा। उपचुनाव तो चलते रहेंगे तो लोकतंत्र है।